हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोग बताएं। ऑप्शन है तत्सम, तत्भव, देशज या फिर विदेशज। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। तो वकील जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। तो जो चाय शब्द है वह चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? चीनी, डच, फ्रेंच या फिर अंग्रेजी। तो स्टेशन जो शब्द है, स्टेशन यह शब्द जो है कैसा शब्द है? तो यह जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संकर शब्द का अर्थ है तत्सम, तत्भव, विदेशी या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो जो संकर शब्द होता है वह जो है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द होता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। रेलगाड़ी शब्द तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या फिर संकर शब्द है। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है? आप लोग बताएं। तो रेलगाड़ी जो है वह संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर है। इसमें मिश्रित है। ठीक है, यानी दो भाषा मिली हुई है। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन। तो दर्शन का तद्भव यानी इसका हिंदी जो होगा वह इस तरीके से हो जाएगा दर्शन। यह क्या है? यह तद्भव है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संधि शब्द है तत्सम शब्द, देशज, विदेशज या फिर तद्भव। तो संधि शब्द है वह संस्कृत से संबंधित है, तो इसका जो है हो जाएगा वह तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा शब्द है तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या फिर तत्भव शब्द। तो लोटा जो शब्द है, लोटा, बाल्टी, कथरी, गुदरी या अनेक प्रकार के जो हम लोकल भाषा में बोलते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो कमल जो है वह रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला जो शब्द है वह जो है यौगिक प्रकार का शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक। ठीक है, यौगिक। क्या है? पाठ धन शाला बराबर पाठशाला। ठीक है, क्या है? पाठ धन शाला बराबर पाठशाला, अर्थात यौगिक प्रकार का शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो दशानन जो शब्द है यह योग रूढ़ है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ है। योग रूढ़ जो है एक ऐसा शब्द होता है जितने भी बहुब्रीहि शब्द आपके होंगे वह सारे योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो दशानन आपका कैसा है? तो यह जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे दस हैं आनन जिसके अर्थात दशानन। तो यह जो है कैसा, कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। और
अगर हम शब्द की बात करें तो यह जो है योग रूढ़ टाइप का शब्द है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ टाइप का शब्द है। ठीक है, तो योग रूढ़ ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या फिर कैंची? तो जो कैंची शब्द है वह तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है इसमें जो है कौन सा तत्सम शब्द है, आइए हम लोग देखते हैं। बारात, वर्षा, हाथी या फिर आंसू? तो जो वर्षा शब्द है यह जो है तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। ठीक, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष्य? तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ठीक, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व एक शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है? आइए हम लोग जानते हैं। इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? तो स्त्रीत्व शब्द में जो है भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। यह किस शब्द से बना है? तो यह स्त्री शब्द से बना है। ठीक है, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व जब त्व और वा लग जाए तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भारतीय शब्द का बहुवचन की अगर हम बात करें तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन है सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वह हो जाएगा सूर्या। क्या हो जाएगा? सूर्या हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा कैसा शब्द है? आप लोग बताइए। ऑप्शन में है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो जो बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा जो शब्द है यह शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यह जो है बूढ़ा शब्द से बना हुआ संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या फिर क्रोधित? तो संज्ञा की बात कर रहा है तो संज्ञा जो है क्रोध आपका संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं या इनमें से कोई नहीं? तो आंसू का बहुवचन जो होगा वह आंसुओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसुओं हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया? तो जो बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा कैसा होना चाहिए? तो आप उसको वाक्य प्रयोग में करिए कि आपका बुढ़ापा अधिक होता जा रहा है। तो इसमें जो है पुल्लिंग शब्द आता है, इसलिए ऑप्शन ए पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें कौन सा कारक है? आइए हम लोग जानते हैं। अधिकरण कारक, संबंध कारक या फिर अपादान कारक? तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें जो है आपका संबंध कारक हो जाएगा। कैसा कारक हो जाएगा? संबंध कारक
हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो जो इसमें लड़का शब्द से लड़का शब्द से हमें भाववाचक शब्द बनाना है, तो इसमें कैसे शब्द बनेंगे? लड़कपन जो हो जाएगा वह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? आपको कुछ नहीं करना है, इस शब्द को तोड़ देना है और आपका मूल शब्द निकल कर सामने आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य धन चरित्र। ठीक है, सच्चरित्र। तो चरित्र क्या हो जाएगा? आपका मूल शब्द हो जाएगा। कहाँ है चरित्र? चरित्र यहाँ है, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका मूल शब्द निकाल लेना। इसका आंसर जो है बी, चरित्र आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या फिर किताब। तो जो प्राण शब्द है यह आपका बहुवचन के अंतर्गत हमेशा आता है। ठीक है, प्राण जो शब्द है यह हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा। तो कपट जो है वह पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। किस शब्द के अंतर्गत आता है? कपट शब्द जो है वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन, गीदड़नी, मूर्खता या फिर निद्रा। तो गीदड़ का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गीदड़िन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीदड़िन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो इसमें हमें अपादान बताना है कि अपादान कारक कहाँ है। तो अपादान कारक जब कहीं अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा। ठीक है, इस टाइप का कहीं का आपको इस ऑप्शन में लग रहा है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। क्या हो रहा है? अलगाव की स्थिति हो रही है, यानी अलग हो रहा है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर प्रत्यय। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा जो है वह शत्रुता है। क्या है? शत्रुता। यह जो है शत्रु शब्द से बनी संज्ञा है। ता लग जाएगा तो यह जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। आइए हम लोग आसानी से इसका चयन करते हैं। अपराध। अपराध क्या होता है? अपराध किया जाता है, ना कि की जाती है। अध्याय, स्वदेश, हमारा देश कैसा है? स्वदेश है। ठीक है, स्थापना, स्थापना की जाती है। ठीक है, किसी स्कूल की स्थापना हुई या स्कूल की स्थापना। की शब्द आ गया तो की जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है और का जो होता है वह पुल्लिंग होता है। तो जब की किसी शब्द के प्रयोग में आ जाए तो वह स्त्रीलिंग है। तो स्थापना की जाती है, तो स्थापना जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यह याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। तो निम्नलिखित में से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह यमुना है। क्या है? यमुना। यमुना शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब क्या कह रहा है इसमें, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब इसमें पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, ये देखते हैं। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो जो सुंदर शब्द है वह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं है। जो सुंदर शब्द है वह जो है भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसलिए ऑप्शन सी सुंदर जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मनुष्य एक प्रकार की जाति है, बालक जाति है, जवान यह जो है जातिवाचक के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सुंदर शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उत्तरायण। तो जो मिठाई शब्द है यह जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो जो लड़का है यह जो है जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद। स्त्रीलिंग शब्द आप लोगों को बताना है। तो जो परिषद है वह जो है स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेत्री जो है इसका पुल्लिंग आपको बताना है। तो पुल्लिंग क्या होगा? नेता, नेत्र, नेतनी या फिर नेताइन। तो नेताइन तो नहीं होगा, नेत्री का जो है नेता हो जाएगा। नेता क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। और जो नेत्री शब्द है वह जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो नेता आपका ऑप्शन ए में दिया हो, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कारक के कितने भेद हैं? 7, 8, 9, 10। तो कारक के कुल 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद हैं। ठीक है। के लिए के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर अपादान। तो संप्रदान के लिए जो है के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कौन से कारक में? संप्रदान में। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो इसमें जो है अपादान कारक का चिन्ह है। ठीक है। किस कारक का चिन्ह है? अपादान। अपादान। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं आदि जो है, या वृक्ष से फल गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अधिकरण या फिर अपादान। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। लेकिन वृक्ष से पत्ता गिरता है तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। मतलब शब्द में जरा सा भी उलटफेर हुआ और कारक आपका बदल गया। यह बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। तो वह घर से बाहर गया, क्या हो गया? बाहर निकल गया, यानी अलगाव हो गया। तो जो अलगाव की स्थिति आती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ठीक है। करण, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण। तो चारपाई जो शब्द हो जाएगा वह अधिकरण हो जाएगा। ठीक है। कितनी पाई? 4 पाई। ठीक है। ऑप्शन डी अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द इसमें आप लोग बताइए जो सदा यानी हमेशा स्त्रीलिंग होता है। पक्षी, बाज, मकड़ी या फिर गैड़ा। तो जो पक्षी शब्द है यह हमेशा स्त्रीलिंग
के अंतर्गत आता है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अवयव? तो जो प्रेम शब्द है, प्रेम जो शब्द है, यह भाववाचक संज्ञा का शब्द है। कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? इसमें संज्ञा और विशेषण की कुछ जोड़ियां दी गई हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा जोड़ी सही नहीं है। विष का विषैला हो जाएगा, बिल्कुल सही। पिता का पैतृक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आदि का आदिम होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रांत का प्रांतिक नहीं होगा, यह जोड़ा आपका सही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयित्री, कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5? तो हिंदी भाषा में वचन जो हैं वह कुल 2 प्रकार के हैं। कितने? 2 प्रकार के हैं। ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग? तो दही कैसा होता है? तो दही खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। दही खाया जाता है। तो इसमें कौन सा शब्द निकल कर आ रहा है? पुल्लिंग निकल कर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी पुल्लिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अवयव? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।